अंधेरा अक्सर सच सामने लाता है। जैसे ये दीवार जो दिन में सुर्ख और चटकीले रंगों से सजी होती है, रात के अंधेरे में कितनी फीकी और बेजान लगती है। इसी तरह ये शहर जो दिन भर हलचल और शोरगुल से भरा रहता है, रात के समय अंदर से कितना शांत हो जाता है। और ये घर जो कभी लोगों के लिए सुकून का स्थान था, आज अगर इसमें कुछ बचा है, तो वह है मौत का सन्नाटा। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। बाबू, उसे कहाँ भेज रहे हो? मैंने तो मना किया था ना। पर काका, ये सीख किसकी थी? बाबू, ये हवेली सालों से वीरान पड़ी है और इसके पीछे श्मशान भी है। यहाँ पिशाचों का आना जाना बहुत होता है। ऐसी छोटी मोटी चीखों से परेशान मत हो। बस एक बात का ध्यान रखना, भूल कर भी तुलसी से खींची इस लकीर को पार मत करना। पर काका, ये आवाज़ कोई मदद के लिए भी तो हो सकती है। बेटा, अगर इस हवेली में रहने आए हो तो खुद की मदद करना सीख लो। अब अपने कमरे में जाओ, मैं भी चलता हूँ। डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, नींद आ जाएगी। इतना कहकर काका वहां से चले गए। लेकिन विक्रम की नज़र अब भी आंगन की तुलसी से खींची गई लकीर पर ही टिकी थी। उसके कानों में किसी के चिखने, हंसने और रोने की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। टेंशन के मारे विक्रम ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलानी ही चाहिए थी। तभी एक काली बिल्ली चीखते हुए वहां से दौड़ पड़ी, जिससे विक्रम के हाथ से सिगरेट नीचे गिर गई। अब वह काली बिल्ली और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े थे। विक्रम जैसे ही सिगरेट उठाने के लिए नीचे झुका, काली बिल्ली गुर्राने लगी, मानो वह विक्रम का शिकार करने आई हो। विक्रम डर के मारे सिगरेट उठाने के लिए झुका तो था, लेकिन उसका गला अब सूखने लगा था। वह बस बिल्ली को घूरते जा रहा था। तभी वह बिल्ली विक्रम की तरफ बढ़ी और आंखें बड़ी कर जोर से उसकी ओर झपटी। साली बिल्ली, मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? इतना कहकर विक्रम ने सिगरेट उठाई और सीधा छत की ओर चल दिया। छत से पूरा कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, और यही बेचैनी विक्रम के अंदर भी थी। उसे शांत करने के लिए वह सिगरेट को मुंह में लगा आसमान को निहारने लगा। कौन मानेगा कि यह जगह भूतिया है? मुझे तो बस सुंदर पहाड़ी और खूबसूरत तालाब ही दिख रहे हैं, जैसे आसमान से चांद उतर आया हो। विक्रम सिगरेट के कश लेते हुए तालाब के पानी में चमकती चांदनी का आनंद ले रहा था। तभी अचानक तालाब में से एक आदमी अपने हाथों को जोड़ पानी के ऊपर उभरा। पानी में भीगे उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था, पर विक्रम यह समझ नहीं पा रहा था कि कोई सुबह 4 बजे श्मशान के तालाब में नहाने क्यों आएगा। विक्रम सिगरेट का कश ले ही रहा था कि वह आदमी दोबारा पानी के अंदर चला गया। उसे देखकर विक्रम की बेचैनी और बढ़ गई। वह तेजी से सिगरेट के कश लेने लगा। तभी वह आदमी फिर से पानी के ऊपर आया और सीधे विक्रम की ओर घूरते हुए अपनी लाल, गुस्से से भरी आंखें खोली। उसे देखकर विक्रम का कश लेना अचानक रुक गया, गला सूखने लगा, और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वह आदमी अचानक उसके सामने आकर गायब हो गया हो। विक्रम के हाथ से जलती हुई सिगरेट फिर से छूट गई। पानी में खड़ा वह आदमी विक्रम की ओर देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे वह दुश्मन की मौत पर हंस रहा हो। उसकी भयानक हंसी सुनकर विक्रम कांपने लगा। उसके सूखते सांसों के साथ वह बस उसे घूरे जा रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, अपनी मौत की भीख मांगेगा तू? यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। विक्रम इस आवाज़ को सुनकर घबरा गया और लड़खड़ाते कदमों से गिरता पड़ता अपने कमरे की ओर भागा। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम घबराकर खिड़की की ओर भागा तो उसने देखा कि घर के नीचे से पानी का सैलाब ऊपर की ओर बढ़ रहा है और पूरा घर एक पल में उसकी चपेट में आने वाला है। विक्रम मौत के साए में गिर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। तभी उसके दिमाग में काका की बात याद आई, डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, नींद आ जाएगी। क्या विक्रम इस भयावह स्थिति से बाहर निकल पाएगा? क्या काका की चेतावनी सही थी? जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।